नोएडा में प्रॉपर्टी लेनी है, पर क्या यहाँ प्रॉपर्टी लेना सही होगा? ऐसी कंफ्यूजन सभी को होती है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपकी हर कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि 6 ऐसे कारण जिससे कि आपको समझ आएगा कि आपको नोएडा को प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों चुनना चाहिए। पहला रीजन है कि नोएडा जो है वो अफोर्डेबल है। ग्रीन बेल्ट में लोकेटेड नोएडा आपको एक अफोर्डेबल लाइफस्टाइल देता है इन कंपैरिजन टू दिल्ली और गुरुग्राम। दिल्ली एक कैपिटल सिटी है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में भी कमर्शियल और आईटी हब होने के कारण नोएडा के कंपैरिजन में वहाँ के रेट्स ज़्यादा हैं। अगर मैं रेट की कंपैरिजन की बात करूँ तो जो 2 BHK फ्लैट आपको गुरुग्राम में 1 करोड़ का मिलेगा, वो यहाँ पर आपको 80 लाख के अंदर में मिल जाएगा। इसके अलावा नोएडा में आपको 2 BHK फ्लैट 40 लाख की स्टार्टिंग रेंज से मिल जाएंगे। दूसरा है सीमलेस कनेक्टिविटी। सबसे पहले आता है कनेक्टिविटी में मेट्रो। तो ब्लू लाइन मेट्रो है वो नोएडा को डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्ट करती है। ये शुरू होती है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से और मेजर और सेंट्रल नोएडा जैसे सेक्टर 18 बोटेनिकल गार्डन होते हुए राजीव चौक जाती है, उसके बाद राजौरी गार्डन जाती है और लास्ट में ये द्वारिका तक मिलती है। इसके अलावा आपको 51 सेक्टर से मेट्रो लाइन मिल जाती है, जो कि एक्वा लाइन मेट्रो है, जो कि पूरे ग्रेटर नोएडा को नोएडा से कनेक्ट करती है। यहाँ पर इन फ्यूचर भी 2 मेट्रो लाइन बनने वाली है, जिसमें से पहली मेट्रो लाइन जो है वो बोटेनिकल गार्डन से डायरेक्ट 142 तक जुड़ेगी। इसके अलावा जो दूसरी मेट्रो लाइन है वो सेक्टर 51 से शुरू होकर नॉलेज पार्क 5 तक जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर रोड्स की भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर नोएडा एक्सप्रेसवे है जो कि डायरेक्ट नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे है जो पूरे ग्रेटर नोएडा को जोड़ती है और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ती है। तीसरा रीजन है एम्प्लॉयमेंट हब इन नोएडा। मैं आपको बताऊं कि नोएडा जो है वो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और आईटी हब तीनों ही माना जाता है। अगर मैं एमएनसी की बात करूं तो यहाँ पर इन्फोसिस है, एडोबी है, माइक्रोसॉफ्ट है, TCS है और भी कई एमएनसीज यहाँ पर है। इसके अलावा मैं अगर इंडिया की टॉप कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पर पेटीएम है, यहाँ हेवेल्स है, यहाँ पर एवरेस्ट है, यहाँ पर डिश टीवी है और इसी तरह की और भी कंपनीज हैं। यही कारण है कि ये एक कमर्शियल हब है और यहाँ पर रेंटल की डिमांड ज़्यादा रहती है। इन फ्यूचर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको ये फायदा दिला सकता है। चौथा रीजन है जेवर एयरपोर्ट। मैं आपको बताऊं कि नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है और जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नवंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि गौतम बुद्ध नगर में लोकेटेड है और नोएडा से इसकी दूरी 13 किलोमीटर की है। इसके अलावा अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे है जो कि ग्रेटर नोएडा को जेवर एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद लोगों को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, जिससे ये एक बेनिफिशियल पार्ट हो सकता है लोगों के लिए। तो एयरपोर्ट खुलने से पहले ये अच्छा समय है आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि एयरपोर्ट खुलने के बाद यहाँ के रेट्स बढ़ेंगे। पांचवा है रिटेल हब इन नोएडा। नोएडा में लोकल मार्केट और मॉडर्न मॉल दोनों तरह के रिटेल हब आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं लोकल मार्केट की बात करूं तो आटा मार्केट, ब्रह्मपुत्र मार्केट, सावित्री मार्केट, इंदिरा मार्केट जैसे कई मार्केट यहाँ पर आपको मिलेंगे। इस तरह के कई मॉडर्न मॉल भी यहाँ पर है, जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगर मॉडर्न मॉल्स की बात करें तो यहाँ पर गौर सिटी मॉल, यहाँ पर गार्डन गैलेरिया मॉल, यहाँ पर वेव सिटी मॉल और भी कई मॉल्स हैं, जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। छठवा है प्रॉपर प्लान्ड एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं आपको बताऊं नोएडा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से प्लान्ड है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वाइड रोड्स है, यहाँ पर ग्रीनरी है और सब चीज़ बहुत अच्छे से प्लान किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर स्कूल्स है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे रिटेल हब है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।